नमस्कार दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती ज़िला आवंटन, क्या मेडिकल के बाद होगी ज्वाइनिंग? पुलिस वेरिफिकेशन चयनितों का कब तक हो सकता है? प्रोविजनल डीवी डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती में सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची को लेकर भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में। जैसा कि जो आपकी ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी मंडल जब आपको अलॉट हुआ था उसी टाइम, तो उस नोटिस में ये चीज़ें भी वहाँ पर मेंशन की गई थी कि 31 तारीख तक यानी कि 31 जनवरी तक जो है मेडिकल हो जाना है। तो देखिए, अगर मेडिकल आपका पहले ही हो जाता है, जैसे कि कई अभ्यर्थियों का ये पूछना था कि क्या मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग होगी या फिर मेडिकल से पहले, तो अभी तक की जो भी सूचना है, अभी तक की जो भी अपडेट है, उसके आधार पर आप लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिलेगा वो मेडिकल के होने के बाद मिलेगा। ठीक है, अभी की जो भी अपडेट है उसके आधार पर, और 31 तारीख तक मेडिकल हो जाना है। तो अगर मान लीजिए ये चीज़ें, मेडिकल का जो प्रोसेस है वो आपका 25-26 तक हो जाता है, तो फिर उस स्थिति में आपका मेडिकल होने के बाद नियुक्ति पत्र की डेट भी आपको इसी महीने में लास्ट में देखने को मिल सकती, हो सकता है 30-31 में ही देखने को मिल जाए, लास्ट में ही देखने को मिल जाए। लेकिन अगर मेडिकल पहले हो जाता है तो मेडिकल के लिए आपको अलग से एक नोटिस जारी होगी आपके लिए, जिसमें कि आपको कहाँ पर, जो आपका ज़िला अलॉट हो जाएगा तो किस ज़िले में आपको कहाँ पर जाकर, जो आपका ज़िला अस्पताल होगा वहाँ पर जाके मेडिकल करवाना है। तो मेडिकल में बस यही है कि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होना है, एक साधारण सा आपका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, उसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिसमें कि आपका आँख की टेस्ट का टेस्ट होता है, दांतों का टेस्ट होता है, बीपी वगैरह, पल्स वगैरह, ये सब चीज़ें टेस्ट की जाती है। अगर कोई ऐसा उनको लगेगा, जो चेक करने वाले होंगे उनको लगेगा चिकित्सकों को कि कुछ ऐसे सिम्पटम हैं गंभीर बीमारी के, तो उसके लिए भी अलग से वो लोग टेस्ट अपना करते हैं। तो उसमें कोई बाहर नहीं होता है। वैसे मेडिकल में अगर देखा जाए तो कोई गंभीर बीमारी हो तो उस स्थिति में कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर अदरवाइज़ अगर थोड़ा बहुत आपको समस्या है, खांसी जुकाम, अगर आप देखेंगे तो इस टाइम ठंड का मौसम है तो ये नॉर्मल सी चीज़ें सबको रहती हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है। और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर बात करें तो पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर भी, उसके लिए भी आपके लिए एक नोटिस जारी होगी। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, क्या करवाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको नोटिस का ही वेट करना पड़ेगा। और नोटिस आने के बाद, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें जो ज़िला आवंटन हो रहा है, अलग अलग ज़िले में जो कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, इसके बारे में वो दिया गया था। तो मैंने वो नोटिस दिखा दिया था। उसमें एक कमेंट आया था कि क्या कहते हैं, उसमें ये गोपनीय पत्र है, इसको नहीं दिखाना चाहिए, या फिर ये नियम और जो भी कानून है उसके खिलाफ है। तो देखिए, जो भी चीज़ें ऐसे जो गोपनीय होता है वो अधिकारियों तक ही सीमित रहती हैं। वो चीज़ें किसी तक नहीं पहुंच पाती हैं, ना ही आप तक पहुंच पाएंगी, ना ही हमारे तक पहुंच पाएंगी। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट पर चीज़ें आती हैं, जैसे चाहे राजस्व विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर हो, आयोग से तो आपका कार्य अब समाप्त हो गया है, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोपनीयता भंग हो रही है। ठीक है। और आप लोगों का उम्मीद करते हैं कि इस वीक किसी भी दिन आपको आपके ज़िले आवंटन की पीडीएफ देखने को मिल सकती है। किसी भी दिन मिल सकती है, किसी भी टाइम मिल सकती है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और संभवतः अगर यहाँ पर 25 तारीख, 25-26 तक, 27 तक आपका मेडिकल हो जाता है, तो उम्मीद है कि आपका इसी महीने में लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह भी कर दिया जाए। और संभवतः आज जो अयोध्या में कार्यक्रम होने वाला है राम प्रतिष्ठान का, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 12:29 पर, केवल यहाँ पर 81 सेकंड का टाइम जो है यहाँ पर मिला है प्राण प्रतिष्ठान के लिए। और शुभ मुहूर्त जो कहते हैं, शुभ मुहूर्त 81 सेकंड का है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई उसके लिए। तो इसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठान आज हो जाएगा, तो हो सकता है कल आपको कोई अच्छी खबर आपकी ज्वाइनिंग लेटर वितरण को लेकर देखने को मिले, क्योंकि अभी जो है थोड़ी सी व्यस्तता थी, सभी लोगों की व्यस्तता थी। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी अपना जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते हैं, जिनमें कि मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र दिया जाता है, तो व्यस्तता होने के कारण अभी तक ये डेट जो है डिसाइड नहीं हो पाई थी। संभवतः आपको आज के बाद या आज शाम तक ही देखने को मिल सकता है, या फिर कल
आपको अच्छी सूचना आपके नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर देखने को मिलेगी। बाकी जो प्रोविज़नल वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो डीवी के लिए डेट डिसाइड हो चुका है, वो लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित कर लें। जो भी चीज़ें जो कमी है उसके लिए नोटरी वगैरह, हलफनामा वगैरह जो भी बनवाना है वो बनवा लेंगे अपना। और देखिए, सेकंड लिस्ट की मांग तो लगातार चल रही है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक जो भी आपका नोटिफिकेशन विज्ञापन आया है उसमें सेकंड लिस्ट को लेकर कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई है। और अगर ये हो जाता है, सेकंड लिस्ट को नियमावली में शामिल कर लिया जाता है या नियमावली हो जाती है ये, तो इसमें ये होगा कि फ़ायदा होगा अभ्यर्थियों को जो कुछ नंबर से कुछ पॉइंट में रह जाते हैं, उनके लिए अच्छा होगा। जो बची हुई सीटें होंगी वो इसी भर्ती में कंप्लीट हो जाएंगी। फिर बाकी जो सीटें बाद में खाली होंगी उसके लिए नई वैकेंसी आएगी। लेकिन यहाँ पर सीटें ही ये लोग पूरा भर नहीं पाते हैं, कुछ सीटें जो हैं बची ही रह जाती हैं। तो इस स्थिति के लिए या फिर इस मांग को लेकर आप लोगों को मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जरूर देना चाहिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।